खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। भावांतर योजना को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आखिर यह राहत किसके लिए है? ग्राम खारकिला के एक किसान को मिला पूरे 7 एकड़ जमीन के बदले सिर्फ 200 रुपए की राहत राशि। क्या यही है सरकार का भावांतर? क्या यही है किसानों के साथ न्याय? किसान कह रहे हैं अगर सरकार भावांतर योजना लाई है तो उसे जमीन पर उतार कर दिखाए। कागजों पर नहीं, खेतों में न्याय चाहिए। मक्का का भाव गिरा हुआ है, किसान कर्जों में डूबा है और ऊपर से सरकार के सिस्टम से सिर्फ 200 रुपए की राहत। किसानों का सवाल साफ है, जब मेहनत हमारी, जब पसीना हमारा तो हक भी हमारा। क्यों नहीं? अब किसान खामोश नहीं रहेंगे। खालवा ब्लॉक से उठी यह आवाज अब पूरे जिले में गूंजने वाली है। देखिए क्या है पूरा मामला इंडिया खबर टीवी पर। देखो भैया, आज अपन ने सांकेतिक रूप से सड़क पे उतर के प्रदर्शन करने का अपना मकसद था। अब अपनी इच्छा तो थी कि संख्या जितनी ज्यादा आ जाए उतनी ज्यादा अच्छे, पर अब जितने भी आ गए उतने भले अपने। अब तुम ये बताओ कि संगठन आगे की जो आगामी योजना है कि खाद की लड़ाई है, कि तुम्हारे क्षेत्र में 2 उद्वन सिंचाई योजना चल रही है उसका काम करवाना है, उसकी लड़ाई है। तुम्हारा अभी मक्का में तकलीफ आ रही है, भावांतर की है समस्या। ये समस्या को लेके संगठन आगे काम करे कि नहीं करे, तुम्हारी क्या इच्छा है ये बोलो। भाई करना है कि हम हमारा खेती में लग जाए फिर। भाई अगर किसान साथ नहीं देगा तो अब हम 10-20 दिन क्या कर लेंगे मेरे को ये बताओ। हम पिछले 10 सितंबर से एक भी दिन मतलब हमने खेती का काम नहीं करा, सिर्फ 4 दिन सोयाबीन काटी है हमने 3 दिन धरना दिया। धरने में संख्या आई, धरने में शासन ने हमारे बोला कि हम राहत राशि सबको देंगे, तुम धरना उठा लो। कागज दे गए कि हाँ भाई ठीक है। अब राहत राशि देने के नाम पे इनने क्या करा कि अब ये बोल रहे हैं कि 7 करोड़ खालवा को दे दिए। 7 करोड़ तो किसी के खाते में आए नहीं अभी। ना तो 7 रुपया नहीं आया अभी 5-5 मेरी बात सुन लो जरा। 5-5-700 रुपए एकड़ की राहत राशि इनने दी है। इतने में संतुष्ट हो गए क्या? राहत राशि ऐसी दे रहे हैं कि अब इनने बोला खालवा में हमने इतने लोगों को दे दिए, 9,500 किसानों को दे दी। अभी बोले आधी अटकी हुई है, आधी सिंगल क्लिक से आएगी, कब आएगी उसका कहीं अता पता है नहीं। अब किसान समाज साथ आए तो हमको लड़ने में हिम्मत आए। भाई अपन ने उद्वन सिंचाई ली थी तो इससे ज्यादा लोग तो धरने पे आते थे रोज। भाई पानी की मांग थी, जायज थी। अब ये जो मांग है, तुम्हारे को खाद मिल नहीं रहा, 1 बोरी DAP नहीं मिल रही तुम्हारे को। अभी उसके लिए भी तुमको वहाँ मल्हारगढ़ में लाइन लगना पड़ रही है। सुपर फास्फेट है नहीं, पोटास है नहीं, तुम क्या खेती कर लोगे मेरे को ये बताओ। और अभी तो संगठन है तो तुमको लठनी पड़ रही है। ये बात ईमानदारी बता रहा हूँ, संगठन पूरे जिले में एक्टिव है तो तुमको लठनी पड़ रहा है यहाँ पे। ये तो बाकी जिले उनकी स्थिति देख लो। लाइन लगने पे जरा सी हो अल्लाह होती, सीधे लट्ठ चलता है। अभी मंडी में मक्का 1000 एकड़ में मक्का लगी हुई है और वो रोज किसान जो मक्का वाले रोज बेचारे पाल ढक रहे उगाड़, और कई की तो कालिज पड़ गई और कईयों ने तो खेती कटाना बंद कर दिया कि अब क्या कटाएं इसको। ये तो तुम्हारी स्थिति है और आप भी नहीं जागे तो मैं तय बोल रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में तुम किसानी छोड़ दोगे। और इतनी भी गारंटी लिख लो कि तुम्हारे बच्चे सब नौकरी नहीं करेंगे। तुम बोल रहे हो ना कि मेरा बेटा इंदौर में पढ़ रहा है, खंडवा में पढ़ रहा है और वो नौकरी लग जाएगा, तो इतनी भी गारंटी है कि नौकरी नहीं है। वो प्राइवेट में जॉब कैसे होती है वो मेरे को मालूम है, अच्छे से भुगते हुए हैं। और किसके बच्चे कर रहे हो तो फिर पूछ लेना कि पैसा दे रहे हैं 40-50 हजार रुपए, तो काम कैसा कर रहे हैं। सबकी नौकरी लगनी नहीं है, जमीनी जब अपनी माँ बाप सब है, उसके पीछे अपन ने पीढ़ियाँ खपा दी है। और आने तुम्हारी कोठी में गेहूँ दाल उसी की वजह से भराता है। एक नौकरी करने वाला इंदौर में तुम्हारे घर गेहूँ दे के गया क्या किसी का बच्चा? कि ला मेरे पिताजी के घर वहाँ फसल पैदा नहीं हुई तो ला 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद में दे देता हूँ। गया क्या किसी के बच्चे ने दिए क्या? बैंक पलटाना है तो लो पैसे ले लो पापा जी, उसके खर्चे नहीं उससे पूर रहे वहाँ पे। और तुम यहाँ दिवाली होली चावल यहाँ से भर के दे रहे हो, ये तुम्हारा
हमारी स्थिति है और अब भी नहीं जागे, इतनी खबर, इतनी सूचना, इतना सब हो गया, इसके बाद भी नहीं जग रहे हो ना, तो फिर अपने को कंबल ओढ़ के सो जाना चाहिए और खेत में ही रहना चाहिए। ये बंद कर देते अपन ये रोड पे प्रदर्शन। साले किसान 36,000 है खालवा में, 40,000 हरसुद में। वोट देती घड़ी तो अपन 80% मतदान करते। वो अपने जमीर को जगा लो, अब जिंदा कर लो, और पार्टियों की गुलामी में हाथ जोड़ के तुम्हारे से बोल रहा हूँ, जाम कर रहे हो उनको और रोज उठा रहे हो। भाई ऐसा कब तक चलेगा? या तो प्रशासन सुधर जाए, नहीं तो फिर आने वाले समय में 2 साल बाद चुनाव है। आज का दिन याद रखना। और एक बात बता दो, हमने तो बातचीत करके मिलने का समय भी मांगा था कि भाई बातचीत से बात जितनी बड़ी बन जाए। 3 बार फोन लगा राजेश भाई ने कि भाई हमको मिलने का समय तो बैठ के बात कर लेते हैं। क्षेत्र के जितने भी अपने जनप्रतिनिधि है, 5 विधायक, 1 मंत्री और 1 सांसद, इनके पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। ये बात मैं तुमको रिकॉर्ड पे, कोई रिकॉर्ड करना चाहे तो कर लो। पिछले 1.5 महीने से इनसे मिलने के लिए अपन बोल रहे हैं कि बैठ के बातचीत, क्षेत्र में समस्या है किसानों को, पर किसानों को इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारी लाडली बहना के वोट मिल रहे हैं, इनको तुम्हारे मजदूर वर्ग के वोट मिल रहे हैं खूब, 5 किलो राशन में, तो तुम्हारे वोट की इनको जरूरत तो कहीं है नहीं। ये भी सत्य समझ लो आज के दिन। तो तुमको तुम्हारे लड़ाई लड़ना हो तो जरा जमीर को जगा लो और किसान बन जाओ। ये तो किसान के भेष में अपन पार्टी के झंडे अपन ने बहुत उठा लिए, और आने वाला समय और खराब है। अभी तो ये बोल रहे कि विश्व में युद्ध चल रहे तो खाद नहीं मिल रहा, तो तुमने देश को 11 साल में और क्या आत्मनिर्भर बना लिया? अरे सिंचाई का पानी अपन ने 2018 में धरना दिया था, 2022 में उससे कंप्लीट होना था, 26 आ गया, आज तक वो योजना कंप्लीट नहीं हुई। अभी टेस्टिंग चल रही तो जगह जगह खेतों में पाइप फूट रहे हैं। ये इनके भ्रष्टाचार की हकीकत है। तुम्हारा ये रोड, तुमको हरदा जाना हो, कि किडनी का पेशेंट हो, कि गर्भवती बाई हो ना, तो वो जा नहीं सकती हरदा। तुम्हारे खेत के गोहे कच्चे हैं, तुम बारिश में दवाई छीटने नहीं जा सकते, खाद लेके नहीं जा सकते, ये तुम्हारी हकीकत है। अब इसके बाद भी तुम घर से नहीं निकलो, जो घर बैठे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो तुम आए ये तो तुम धन्य हो, तुमको तो मेरे पाँव पड़ना चाहिए तुम्हारे। नहीं गलत। इसके बाद भी अपन ने इनको चुना है, सरकार को। चलो प्रशासन के कितने हाथ है, प्रशासन बोलता है हमारे हाथ में कहीं नहीं है, इनने एक पट्टी पढ़ ली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर से आता है। तो ऊपर वाले को जगाते हैं अपन, ऊपर वाले के पास समय नहीं है। तो आगे क्या लड़ाई करना है, लड़ना है कि नहीं, तो हमको भी कल से बोनी करना, हमारी बोनी होनी कहीं हुई नहीं है। जो भी है नकली डीएपी उठाएंगे बाजार से 1700-1800 रुपए की बोरी, और फिर उसमें बोनी करेंगे। खाद तो सबको मिल गया होगा, यहाँ पे मिल गया क्या? अरे तो फिर अपने तुम्हारे अभी तो बोनी हुई नहीं, तुमने मोटर चालू करी नहीं, और तुम्हारे पास वो बिल आ गए बिजली के भरने के। भावांतर सरकार का मर गई थी, दिवाली सामने थी, और भावांतर 24 तारीख से चालू होगा। उसके पहले फसल कट गई, जिसने मंडी में बेचे, क्या वो चुतिया है क्या? उसको भी फायदा मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसी कौन योजना बनाता है कमरे में बैठ के कि 24 तारीख के बाद ही सोयाबीन बिकेगी? ये मक्का तो एक कूली में 127 ग्राम गेहूं निकला था, तो वो खुद भी आश्चर्यचकित रहेगी कि सैटेलाइट सर्वे में कुछ आंकड़ा आ रहा है और तुम्हारा जमीन ग्राउंड पे जब प्लाट सर्वे कर रहे जब को चला गया। आज क्या मांग रहे हैं? आज की सबसे बड़ी मांग, आज के मुद्दे ये है कि जो राहत राशि किसानों को मिल रही है उसमें पारदर्शिता लाओ और ढंग से राहत राशि दो। ये क्या मिल रही है? अभी क्या सर 5,000 रुपए मिली है, वो चाहे 2 एकड़ का किसानों की 10 एकड़ का हो कि 20 एकड़ का। आप लोगों की मांग ये है कि कम से कम 10,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि मिलना चाहिए। खारकला में 7 एकड़ के किसान को 200 रुपए मिले हैं, जरा ये देखो। अभी अब बताओ किसान रोड पे नहीं आएगा। दूसरा है कि मक्का जो अभी खराब हुई है, और जिन लोगों ने 24 अक्टूबर से पहले मक्का या सोयाबीन मंडियों में बेची है उनको भी भावांतर योजना में शामिल किया जाए और समर्थन मूल्य वाला लाभ इनको दिया जाए। तीसरा, प्याज का निर्यात वो जो बंद है उसको खोला जाए ताकि किसानों की प्याज आने वाली है, जो भी प्याज उत्पादन होगा उसका कम से कम उनको ढंग का रेट मिले। और नहीं तुम निर्यात खोलते तो सीधे 20 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में रिकॉर्ड रहता ही है, उसके हिसाब से पैसा दे दो किसानों को 20 रुपए किलो का। 20 रुपए के नीचे प्याज की खेती नहीं पुर रही है हमारे। भावांतर को लेके एक ही राय। भावांतर तो योजना क्या है, किसानों को उलझाने वाली है। सीधे समर्थन मूल्य आए हो कि क्या करने आए? उसका उसमें संशोधन भी हो जाए। उसमें संशोधन ऐसे हैं कि आप ठीक है भावांतर, तो भावांतर का मतलब क्या हुआ, किसान की मंडी में जो माल बिका और उसका और एमएसपी का डिफरेंस देना चाहिए। आपने किसानों को उलझा दिया मॉडल रेट में। मॉडल रेट आपने अभी मॉडल रेट कल से मंडी के दिखना बंद हो गए हैं।
3700-3800 रुपए। अब कायदे से हमको मिलना चाहिए 1680 रुपए, पर आप हमारे को सिर्फ 600 रुपए 728 रुपए से ज्यादा भावांतर नहीं दे रहे हो, तो उसका भी विरोध है। आप भावांतर नाम की योजना आपने लॉन्च करी है तो उसको फिर पूरी तरीके से करवाएं। 2017 की भावांतर बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है, तो उस पर भी संदेह है।